रहे थे कि आप पहले वाला स्लॉट करवाओगे। पहले वाला क्या? मैम क्या? क्लास के लिए पहले वाला स्लॉट। कौन सा 7 बजे वाला? यस मैम। कोई बात नहीं, कल तो छुट्टी। कल किस किस का ऑफ है वही बताना जरा एक बार पहले तो। मैम आप कह रहे हो तो हम सभी का होगा। मैं हमें तो जाना है स्कूल क्रिसमस सेलिब्रेट करने। भाई कल भी? मैम कल पढ़ाई है। अच्छा, यस मैम। कल पढ़ाई है? क्या बोल रहे हैं पीर बख्श? यस मैम, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा भाई, फिर तो जल्दी ऑफ हो जाएगा ना। मैम पूरा टाइम यस मैम। रख लें कल नहीं क्लास? मैम पूरा डे ही खाते हैं। मैम आज भी छुट्टी थी। आज भी छुट्टी थी? बताया तो नहीं तुम लोगों ने। मैम आपकी कल क्लास ही नहीं थी ना, हमें मैम कल ही नहीं पता थी। चला। आपने पूछा ही नहीं। हमारी छुट्टी कल नहीं थी। कल मैंने लेक्चर नहीं लिया ना, नहीं तो मैं पूछ लेती। तभी मैं कल का पूछ यस रही हूँ। मैम। 25th का बताओ, कल ऑफ है। जिन्होंने जाना है कितने बजे आ जाओगे मैम कल कल स्कूल ऑफ से? है। छुट्टी नहीं है। हम कल ऑफ है वैसे तो। अच्छा, तो रख ले कल एक लेक्चर एक्स्ट्रा। रख लो मैम। नो मैम, नो। ये देखो, पहले ही 9 आ जाता है भाई। नहीं मैम रख लो, वोटिंग करा लो। वोटिंग करा लें? यस मैम। एट द एंड ऑफ द क्लास सोचते हैं, है ना? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मोहित, आज तो आप बहुत टाइम बाद आए हो क्लास में, या फिर आते हो रोज? पीर बख्श, नो मैम किस चीज का? कि कल क्लास का ना रखें? ओके, देखते हैं। चलो भाई। ओके, स्क्रीन पे दिख रहा है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा, परसों का टेस्ट किस किसने दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर्स सबने? एक्यूरेसी रेट देखा अपना? नोट इन मैथमेटिक्स ओनली सब में। यस, मयंक ने। मैम मैथ्स और उसमें तो फिजिक्स में तो 80 था, केमिस्ट्री में कम था। केमिस्ट्री में कम था। ओके, बाकी लोग? बाकी लोग? ओके, बाकी लोगों ने टेस्ट नहीं दिया क्या? हाँ, मयंक एंड मोहित के दिया था। फिर वो पूछ रही हूँ कि एक्यूरेसी रेट देखी अपनी क्या रही है? कैसा परफॉर्म करा है? मैम 2 गलत गए थे। मैथ्स के? यस मैम। अच्छा, बाकी भाई? मैम केमिस्ट्री का हो गया पंगा, बाकी मैथ सही थी। अच्छा, चलो स्टार्ट करें लेक्चर। यस और नो? मैम यस मैम। चलो भाई। नाउ एज यू कैन सी कि आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, है ना? तो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है? पढ़ा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन द स्कूल? यस मैम। पढ़ा है? यस मैम। चलो भाई, फिर तो थोड़ा थोड़ा पता होगा। थोड़ा थोड़ा क्या, ज्यादा ही पता होगा फिर तो, है ना? बहुत ज्यादा पता होगा। हाँ। नो। अब नो। ये ना आपको पता चल जाएगा कितना पता है। धीरे धीरे, कोई बात नहीं। चलो, in the last class we have discussed De Moivre's theorem, cube roots of unity, nth root of unity और कुछ क्वेश्चंस करे थे ना, बेस्ड अपॉन कौन सा चैप्टर? कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर। यस और यस नो? मैम। याद है सबको? भूल तो नहीं गए 2 दिन में? यस मैम। भूल गए? नो मैम। यस मैम किसने बोला भूल नो गए? मैम, नो मैम। हम सब चलो, कुछ क्लियर है। सब Yes, कुछ ma'am. हाँ, क्लियर? क्लियर है सब कुछ साफ ज्यादा। या सब कुछ ही साफ? हम सब कुछ साफ। ऑप्शन 2। मैम सब कुछ ही साफ। मैम सब पूरा कुछ ही साफ मतलब कोई फायदा नहीं हुआ तुम्हें 3-4 चैप्टर्स कराने का? भारत लास्ट Yes, ma'am. लेक्चर, लास्ट नहीं लेक्चर मैम, क्लियर है। ज्योमेट्री वाला था।
क्लियर है। हाँ मैम एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलो बढ़िया फिर तो। ओके, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, एक आपका कॉन्सेप्ट आता है कि वैकेंट स्पेस में हम कैसे फिल करते हैं, एक आएगा अरेंजमेंट्स और परम्यूटेशन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। क्लियर टू एवरीबॉडी? और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो इस चैप्टर से भी आपका 1 क्वेश्चन ही आता है। मैम ये तो गलत है मैम, इससे तो ज्यादा आना चाहिए थोड़ा बहुत। इससे ज्यादा आना चाहिए। जो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट आता है ना, जस्ट मिनट। भाई सारी 11th में बस इतना ऐसे ही होता है, सेम होता है ये रेडिस वाला सिस्टम। ना मैं हमको देखो सब बस लिमिट्स का शायद लिख कर आएगा कि 2 क्वेश्चन आते हैं। हाँ लिमिट्स का आ सकता है, और लिमिट्स का ना मोस्टली वही। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के साथ कंबाइन होके आता है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी यू विल स्टडी इन क्लास 12 और वो बहुत वाइड रेंज पे आता है। मतलब मैं बताऊं अगर तुम्हें कि तुम आगे आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट वगैरह अगर ऐसा कभी एग्जाम दोगे तो उसमें तो भर भर के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यस मैम। चलो तो ओके, सबसे पहले हमने बहुत सी जगह देखा है हाउ मैनी वाला कॉन्सेप्ट, है ना? बहुत Yes, ma'am. बेसिक सा क्वेश्चन भी है, ये पढ़ा है ये कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 यस मैम। 2 and 3, है ना? कभी वो दे देता है भाई विदाउट रिपीटिशन बता दो, कभी क्या दे देता है विद रिपीटिशन बता दो, है ना? देखो भैया आलोक कुमार ने तो आंसर भी कर दिया। मैम Yes. 3 फैक्टोरियल। हाँ, तो इसमें सबसे बेसिक से हम शुरू करने वाले हैं। बेसिक से स्टेप बाय स्टेप हम अपर लेवल पे जाएंगे। आई नो आपने अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए पढ़ा होगा इन द स्कूल, बट आई विल गो विद द बेसिक एंड देन स्टेप बाय स्टेप टू हायर लेवल। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? जो आपके जेई में आएंगे क्वेश्चंस, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। स्टार्टिंग का हो सकता है तुम्हें लगे यार मैम बहुत बेसिक पढ़ा रही है, जैसे सेट्स वगैरह में भी तुम्हें लगा होगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी तुम्हें लगा होगा कि बहुत बेसिक पढ़ा दिया मैम ने। लगा कि नहीं? मैम कुछ बेसिक नहीं था। कुछ बेसिक नहीं था? मैम सब कुछ हाई एंड लेवल का था। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे भी वही वैसा वाला ही सिस्टम रहेगा कि बिल्कुल बेसिक से वही कि पहले थोड़ा सा ट्रेलर, है ना, कि क्या होगा स्टेप बाय स्टेप। क्लियर टू एवरीबॉडी? सब जाग रहे हो, खाना वाना खा के बैठे हो आराम से? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नहीं खाया तो बाद में खाना हो। चलो तो मैम हमारे विंटर पास में इतनी जल्दी कौन खाता है? हाँ जी मैं सॉरी क्या बोल रहे थे? इतनी जल्दी कौन खाते हैं या फिर लेट कौन खाते हैं, क्या बोल रहे हो? जल्दी खाना कौन खा मैम, मैम रहा है? जल्दी कौन विंटर्स में खाता इतनी जल्दी थोड़ी ना खाते हैं। भी जल्दी खा लेना चाहिए। इतना कुछ खाना पड़ता है। चलो सो एज यू कैन सी कि हमारे पास अब डिजिट्स क्या हैं, 1 2 और 3। जब भी हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो हम कैसे प्लेसेस फिल करेंगे? सबसे पहले नोट द आंसर, जस्ट डिस्कस द केसेस। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे भाई, 1 को फिक्स कर ले, यहाँ पे हम 2 3 या फिर 3 2 भर सकते हैं। यस और नो? क्लियर? Yes, विदाउट ma'am. रिपीटिशन है ना, तो हम रिपीट तो करेंगे नहीं डिजिट्स को। क्लियर टू एवरीबॉडी? फिर सेकंड हम क्या कर सकते हैं, 2 को फिक्स कर दे, 1 और 3 को इंटरचेंज कर ले, है ना? यस मैम। नेक्स्ट स्टेप हमारा Yes, क्या ma'am. होगा, किसको फिक्स करें? मैम 3 को। Ma'am, 3 को. 3 को फिक्स कर दे और 1 2 को क्या कर दे, इंटरचेंज, है ना? ऐसे हमारे पास टोटल कितने केसेस आ गए? 6. 6 केसेस। 6. क्लियर? तो हमारे पास टोटल 3 डिजिट नंबर बनेंगे कितने फिर इन्हीं नंबर्स को इन्हीं डिजिट्स को यूज करके? बताओ, 6 बनेंगे ना? 6, यस ma'am. नो? चलो तो अब अगर हम 4 पे आए, 4 डिजिट नंबर्स, तो 4 डिजिट में क्या करेंगे? सेम क्या करेंगे, 3, ये 3 वाला तो हमें पता था ना कि हम क्या कर रहे थे, 1 2 3
1 3 2 लाइकवाइज ये 6 के 6 एज इट इज रख दे, यस और नो? 2 1 यस मैम 2 3 1 3 1 2 3 2 1। क्लियर टू एवरीबॉडी? ये वाले 6 तो हमने अभी किए ना, यस और नो? यस मैम। यस। अब हम Yes, क्या ma'am. कर सकते हैं, 4 को हम आगे लिख दे, कर सकते हैं, 4 डिजिट का नंबर बना। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम कितने केस हो गए ये? 6 तरीके हो गए ना इसको बनाने के। क्लियर? यस मैम ठीक है जी। अब 4 हमने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। अगर हम 1 को फिक्स कर दे सारी जगह और 4 2 3 को इंटरचेंज करें तो कितने वेज बन जाएंगे? 6 वेज। दोबारा से यस और नो? यस मैम लाइकवाइज व्हेन 2 को फिक्स कर दे, इस वाली रो को यहाँ पे 2 लिख दे और बाकी सबको इंटरचेंज करते रहे तो कितने वेज? 6 वेज। लाइकवाइज 4 3 के लिए कितने तरीके हो जाएंगे? 6 तरीके, लाइक इन द सिमिलर मैनर। क्लियर टू एवरीबॉडी? है ना? यस मैम तो अब हमने क्या किया कि या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम ऐसे, या हम ऐसे, या हम ऐसे, या हम 4 को फिक्स कर सकते हैं, या हम 1 को फिक्स कर सकते हैं, या हम 3 को, या फिर 2 को। क्लियर टू एवरीबॉडी? इंटरचेंज कर लेना चाहिए इसे। यस मैम। तो टोटल Yes, हमारे ma'am. पास कितने हो गए? टोटल 4 डिजिट नंबर्स 24। इट विल बी इक्वल टू 24। क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। चलो चलो। तो भाई टॉपिक करवा दिया आपने? भाई बहुत सारा हो गया। गौरव तुम इतने लेट क्यों आए हो? आज तो 8:30 पे क्लास शुरू कर दी थी हमने। 8:30 पर? आपको इन्फो नहीं मिली लास्ट क्लास में? मैम टॉपिक क्या क्या होगा ये बता दो। जस्ट किडिंग, फर्स्ट ही अभी टॉपिक चल रहा है अभी। यस, आदित्य इज सेइंग कि आज के लेक्चर में तो किसी को क्या ही डाउट आएगा? क्यों भाई, क्यों नहीं आ सकता? पहला ही तो लेक्चर है। शुरू हुई है। मैम ओके पहला लेक्चर बेसिक है वो भी बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं। अभी मैंने जब बोला तो क्वेश्चंस आएंगे जब आएगा डाउट। नहीं, मैंने बोला तो मैं तो बेसिक ही कराती हूँ। टेस्ट में एडवांस इंटरवल तक ही होता है। मैम आप क्या? कराते तो बेसिक ही हो, पर टेस्ट में एडवांस पूछ लेते हो। टेस्ट में एडवांस पूछ लेते हैं, लेकिन यूज तो बेसिक का ही हो रहा होता है जब मैं बताती हूँ। क्या बना दिया करो प्लीज। लेकिन अच्छा, मैम समझ में भी तो आना चाहिए कि बेसिक को यूज कहाँ पे करना है। सॉरी मैम जो बोलो। बेसिक आप कराते हो जब वो क्वेश्चन में देखते हैं ना, तो क्वेश्चन में वो बेसिक यूज कैसे करना है ये समझ में नहीं आता कुछ। वही तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है। मैम कुछ मैम जो क्वेश्चंस थे जिन्हें देख के लग रहा था कि आउट ऑफ टॉपिक है। आउट ऑफ टॉपिक है ऐसा तो नहीं हो सकता। मैम लोकस वाले नहीं मैम, मतलब देख के लगा था कुछ क्वेश्चंस को। अच्छा जी, फिर मैम लोकस वाले क्वेश्चन में क्या करना था? लोकस वाले क्वेश्चन में क्या करना था? वही इक्वेशन ही तो निकालनी थी। लोकस का मतलब यही होता है इक्वेशन निकालना, ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैम ये लोकस वर्ड समझ में नहीं आता तो क्या कहना चाह रहा है। लोकस मतलब इक्वेशन निकालो उसकी। इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल, लाइंस। इलिप्स और हाइपरबोला अब इसलिए नहीं कराए क्योंकि आपको भी डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी ये सब भी तो एक्सप्लेन करना है। सर्कल, लाइन, सेगमेंट, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कराया तो हुआ सब। आदित्य यहाँ बोलो क्या बोल रहे हो? मैम बड़ी मुश्किल से चैट में लिखा है वो। बड़ी मुश्किल से चैट में लिखा है। आउट ऑफ सिलेबस चीजें नहीं होती, जस्ट लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है कि आपको उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा होता उस टाइम, कैसे उस लॉजिक को वहां पे अप्लाई करे। हाँ जी बोलो आदित्य, क्या बोल रहे थे? मैम आप लेक्चर कंटिन्यू रखो मैम। ओके चले आगे। यस मैम ओके
बाकी मैं सबका अभी एनालिसिस तो कर ही लूंगी, टेस्ट का पता लग ही जाएगा किसने कैसा परफॉर्म किया इन द लास्ट टेस्ट, फिर वी विल डिस्कस। चलो नाउ कंप्लीट, मूविंग टुवर्ड्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एडिशन कब यूज करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कब यूज करते हैं, बताओ जरा। मैम जब ऐड कर रहा हूँ एडिशन, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। इन केस ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जब आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, देन हाउ कैन यू बी श्योर कि भाई अब मुझे एडिशन प्रिंसिपल यूज करना है या अब मुझे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करना है। मैम एडिशन तो और वाले केस में करते हैं। यस आलोक, और मल्टीप्लिकेशन एंड में एंड एंड में एंड क्या बोल रहे हो? एंड हाँ, तो उस केस में मैम क्या एंड में मल्टीप्लिकेशन। यस मल्टीप्लिकेशन। yes, तो कमिंग टू वर्ड्स, वी आर टेकिंग ए सिचुएशन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पर्सन, ठीक है, जिसको ट्रेवल करना है फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। क्लियर? अब उसके पास कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें ए से बी जाने के लिए? तुम्हें ही ट्रेवल करना है, मेजर टेस्ट के लिए आना है फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। चलो बोलो कितने ऑप्शंस है भाई उसके पास अब? हाँ जी, इन्फिनिटी। या तो वो रोड से आ सकता है, यस और नो? यस मैम। रोड से भी आएगा तो उसके पास कितनी चॉइसेस है? 3, कार बस एंड बाइक। क्लियर? या फिर वो कहां से आ सकता है? ट्रेन से, लाइक दिस। यस अब मैम। उसके पास कितनी चॉइसेस है? मैम एसी ट्रेन या नॉन एसी ट्रेन। एक्सप्रेस और मेल आर गिवन, राइट? तो कितनी चॉइसेस ही हैज? दैट इज 2। क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ मूविंग टुवर्ड्स थर्ड चॉइस, बाय फ्लाइट। फ्लाइट से आएगा तो उसके पास टू चॉइसेस आर गिवन, दैट इज इकोनॉमी एंड बिजनेस। सो हाउ मच चॉइसेस ही हैड? या तो वो यहां से आएगा रोड से, या फिर ट्रेन से, या फिर फ्लाइट से। तो जब भी ईदर और का कॉन्सेप्ट हो इसका इन इंग्लिश, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? एडिशन प्रिंसिपल। इस केस में हम क्या करेंगे, उसके पास कितने वेज हो जाएंगे, हमें नंबर ऑफ वेज, इन हाउ मेनी वेज फाइंड आउट करना है ना। तो वी आर गिवन 3 फॉर रोड, 2 फॉर ट्रेन एंड 2 फॉर फ्लाइट। तो वी हैव कितने वेज? 7 ways. Is that 7 clear ways. to everybody? यस मैम। In that case, when we have either this or that, then we use addition principle. Clear? Okay. Now coming towards a second situation, that is this. अब बताओ इस सिचुएशन को पढ़ के कि हमें कैसे क्या लगाना है। आराम से पढ़ो एंड बताओ। Put the answer in the chat box. मैम चैट बॉक्स में वैसे बताना क्या था? आंसर। नंबर ऑफ वेज।
क्या आपका क्लास में ध्यान है गौरव? मैम क्वेश्चन जो है तो आपने बोला आंसर ही था वो बताओगे ना? भूल गया था। मैम बता दिए लोगों ने। हाँ पता दिख रहा है मेरे को, भी 3-4 लोगों का ही आया है। यस गौरव, हाउ कम द आंसर, बताओ क्या करेंगे इसमें? मैम पहले तो जो मतलब पर्सन है वो सिटी A to B गया, तो वहाँ से हमारे जो मतलब हमने वहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल लगाया, तो वहाँ से टोटल 7 वेज आ जाएंगे पहले तो। फिर यस जो फिर जो पर्सन है वो B to C गया है, तो फिर वहाँ पे अगर हम मतलब देखेंगे तो वहाँ पे टोटल 6 आ जाएंगे बाय एडिशन प्रिंसिपल, बाय कौन सा प्रिंसिपल? एडिशनल प्रिंसिपल। ओके देन मैम अगर हम टोटल देखेंगे तो वो ओवरऑल जर्नी के लिए फिर हम मल्टीपल प्रिंसिपल यूज करेंगे, तो 7 × 6 42 वेज हो जाएंगे। राइट। तो देखो भाई सब लोग, नाउ वी हैव सिटीज A, B एंड C, राइट? तो अब हमें क्या करना है, A से जाना तो C है, लेकिन कहां से क्रॉस करके? B से। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। ठीक है, तो अब हमारे पास A से B जाने के कितने तरीके थे? वही सेम, रोड से जा सकता है वो, कितने वेज में बताओ जरा? ओ 3 3 वेज में। वेज में। ठीक है, अब ट्रेन से जा सकते हैं कितने वेज में? 2 2। नाउ फ्लाइट से कितने वेज में? 2 2। यहाँ तक क्लियर? अब इनके टोटल Yes, वेज ma'am. कितने थे? 7 थे ना? यस मैम। एंड यस मैम। यस मैम। यहाँ से यहाँ तक के लिए तो उसके पास चॉइसेस थी, लेकिन सी से सी तक जाने के लिए, सिटी सी तक जाने के लिए उसके पास क्या चॉइस है? नहीं है ना, उसको बी सिटी तो क्रॉस करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्लियर? नाउ अब वो सिटी बी से सी पे मूव कर रहा है, तो उसके पास कितने ऑप्शंस है? रोड से अगर जा रहा है तो ही हैज कितनी चॉइसेस? 3। 1 2 3, राइट? नाउ ट्रेन अगर वो ले पकड़ेगा या फिर ट्रेन से जाएगा तो फिर कितनी चॉइसेस? 1 और 2? 3। 3 2 मेल भी है। 3, राइट? तो 3 चॉइसेस। Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। तो Yes, हमारे ma'am. पास यहाँ पे कितने वेज आ गए? बी से सी जाने पे 6 वेज ना, बाय Yes, ma'am. एडिशन प्रिंसिपल, है ना? अब यस मैम। अगर हमें, अब देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आया, पहले ए से बी गया एंड देन बी से सी गया, तो जब भी एंड का कॉन्सेप्ट आएगा हम क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। तो इस केस में हमारे पास टोटल वेज कितने हो जाएंगे फ्रॉम सिटी ए टू सी is 7 × 6 ways. So we get the answer 42 ways. Is that clear to everybody? मम्मी एंड वाली बात आपने Yes, ma'am. हाँ जी, एंड वाली बात दोबारा बताना। जब भी ये आता है ना कि फर्स्ट हम गए ए से बी, जैसे हम दिल्ली में जाते हैं कि भाई पहले राजीव चौक तक गए, फिर राजीव चौक से चेंज की मेट्रो एंड देन अब हमें आगे जाना है। क्लियर? लाइकवाइज हम ए से बी सिटी पे गए एंड देन बी से सी पे मूव किया, तो एंड वो केस तो है ही ना कि वो तो पक्का जाएगा ही जाएगा। इन दैट केस वी यूज मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर ये होता कि या तो ये चीज करे या फिर ये वाला ऑप्शन पकड़े दूसरा, तो हम एडिशन ले आएंगे। क्लियर? यस मैम। यस, क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स concept of filling the vacant space. All you have heard कि भाई चलो मेट्रो में कौन कौन ट्रैवल करता है आप में से? रेज योर हैंड, पहले तो ये बताओ। सब लोग करते हो? यस मैम। यस मैम। दिल्ली में, दिल्ली गुड़गांव रहते हो तो भाई सभी लोग करते होगे मोस्टली। चलो नहीं तो बस या ट्रेन में तो करते ही हैं हम लोग, है ना? Yes, तो ma'am. वहां पे क्या होता है भाई, जितनी सीट्स अवेलेबल हो उसी के हिसाब से फिल होती है ना, यस और नो? अगर भाई मान लो यहाँ पे 4 ही सीट है ना, और बंदे खड़े हैं 5,
तो यहाँ जाने की कितनी चॉइसेस है? 5, यस और नो, 5 है यस ना? मैम तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब इसमें से कितने बच गए, क्योंकि यहाँ जाएंगे दूसरे प्लेस पे, दूसरी सीट ऑक्यूपाइड करेंगे, इसमें से एक ने तो ले ली ना, 4। 4 फिर इस वाले प्लेस पे कितने लोग जाएंगे? 3 3। लाइकवाइज फॉर दिस 2 2। अब एक जो बच गई, अगर है सीट, जो रिजर्व सीट होती है मोस्टली, है ना, कौन कौन बैठता है रिजर्व सीट पे? चलो, अच्छा ये देखो, हम तो अच्छा नहीं बैठते क्योंकि मयंक, महिला और बुजुर्गों के लिए रिजर्व्ड होती है वो। जेंडर इक्वालिटी। ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, तो यहाँ पे अब एक बैठ सकता है वैसे तो, यस और नो, यस मैम। यस मैम। है ना? तो ऐसे हम क्या करते हैं फिक्स। अच्छा ये बताओ, एक बंदा 2 सीट पे बैठ सकता है? यस मैम। हट जाएगा। नो मैम। यस मैम डिपेंड्स वो, हम 2 चलो वो बैग दो वगैरह संभालना नहीं है, एक ही जगह। अब कि जहाँ पे मैम 5 में से एक बंदा बैठा, हमें एक सीट पे 2, हाँ जी, एक सीट पे 2। एक सीट पे 2 बैठ सकते हैं, एडजस्ट होके, बट एक बंदा 2 सीट पे बैठ सकता है। मैम नहीं मैम। जल्दी हुआ फिर। अगर बैठ गया मैम तो एक यस जगह वो मैम खुद इंडिया में बैठेगा, होता एक बैठे जगह अपने बैग को बिठाएगा। वो तो एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं ना। इलीगल मूव है। हाँ, चलो, तो यहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फिलिंग द वैकेंट स्पेसेस। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू फिल। अब हम एक पर्टिकुलर, अब हर बार हम ऐसे तो केस बना के नहीं देखेंगे ना, ये वाले केस, क्योंकि अभी तो हमारे पास फाइनाइट नंबर्स है, इनफाइनाइट हुए तो, है ना, या फिर नंबर पता ही ना हो, वही एन वाला केस हुआ तो यहाँ पे अब दिया हुआ है पहली चीज कि भाई 4 डिजिट का नंबर बनाना है, डिजिट्स कितने हैं? 5, यस और नो? यस मैम। तो बता दो फिर फर्स्ट वाले को कैसे फिल करेंगे। फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा विदाउट रिपीटिशन वाला केस? 120 120 यस, 120। कैसे होगा कि हम क्या करेंगे भाई, हम अपने वो 4 प्लेस फिक्स करेंगे, पहले वाले के पास कितनी चॉइसेस? 5, एंड देन सेकंड वाले के पास कितनी 4 चॉइसेस? 4। 4 अब फर्स्ट वाले पे देखो 5 कैसे लिखा, या तो ये या ये, इधर दिस और दिस, यस और नो? यस तो मैम। 1 + 1 + 1 + 1 अप टू 5 टाइम्स कितना हो गया? 5, एडिशन प्रिंसिपल। लाइकवाइज फॉर सेकंड, एंड देन वी हैव टू फिल द सेकंड प्लेस। तो अपने पास कितनी चॉइसेस रह गई? एक तो चला गया, दैट इज 4। नाउ कमिंग टुवर्ड्स थर्ड, एंड देन वी केम अक्रॉस द थर्ड पोजीशन। तो यहाँ पे अब अपने पास कितनी चॉइसेस है? 3। Likewise here, कितनी choices we have? 2, yes or no? Clear Yes, to ma'am. everybody? For first case, जब हमारे पास without repetition थे, तो हमारे पास टोटल वेज कितने आ गए भाई? क्या करेंगे, जब एंड देन का कॉन्सेप्ट होता है हम क्या लगा देते हैं? मल्टीप्लाई। क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। यस So मैम 5 into 4 into 3 into 2, that is equal to 120 ways. 120 Now coming towards second वाला part, that is with repetition. अगर with repetition है, अब इसमें तो हम वो वाला मेट्रो वाला एग्जाम्पल तो ले नहीं सकते, yes or no? यस मैम Yes, है ma'am. ना, अब तो डिजिट पे ही आ जाते हैं फिर। तो फर्स्ट वाले के पास कितने चॉइसेस? 5 5, एंड And देन five. सेकंड 5 5 फॉर सबका थर्ड 5 5, फॉर सबका फोर्थ 5 है 5। सो यहाँ पे अब कितने वेज टोटल? हम 225। 5 into 5 into 5, 5 raised to the power 4 कितना होता है भाई? 625 625 हम 625। Who says कि 225? नेगेटिव मैम मार्किंग। 625। किसने बोला था 225? पीरपक्ष? गलती से मुंह से निकल गया होगा। हाँ, ये देखो कवर कर रहे हैं। हम 2 से इसलिए तो होते हैं।
चल, क्लियर टू एवरीबॉडी यहाँ तक? यस मैम। ओके, नाउ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। मैम सेम नहीं हो जाएगा? मयंक एक बार सोल्व करके देखो। मैम सेम होगा। मैम क्योंकि नंबर ऑफ मैम चॉइसेस सेम है नहीं होगा ना, क्योंकि 0 है ना, 0 भी आ गया है। मयंक सेम नहीं था? वो मैम 0 नहीं देखा, वो नंबर ऑफ डिजिट्स ही देखी है। जागो 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 ग्राहक यस जागो। मैम। ये अंशिका ना इतने रिएक्शंस लगी रहती है, ये भी हर चीज पे इसने रिएक्ट करना है। चलो भाई सब लोग देखो, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर बनाना है हमें यस मैम। विदाउट रिपीटिशन। वी हैव 4 प्लेसेस ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, जीरो से इसके लिए 0 तो आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता? 0 से स्टार्ट करेंगे तो 3 डिजिट नंबर नहीं बन जाएगा अपना? यस मैम। तो अपने पास कितनी चॉइसेस हैं 4 इसके लिए? 4 4 चॉइसेस। क्लियर? यस मैम। सेकंड के लिए 5 0 1 2 3 4, तो कितनी चॉइसेस? 5 कैसे हो गई? 4 ही होंगी ना। होंगी 4। मैम 4, क्यों? क्योंकि एक भाई पहले ही आ गया। चला पहले। गया नंबर, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या फिर 4, तो Yes, उसको ma'am. मान लो 4 चला गया। इसको भी काउंट नहीं कर सकते, इसको काउंट नहीं कर सकते। अब कितने रह गए? 0 1 2 3, कितने 3, रह गए? 4 ही रह गए ना दूसरे प्लेस के लिए। क्लियर? यस मैम। अब आएगा 3। अब आएगा 3। कितनी चॉइसेस? 3। 3 नाउ हाउ मच फिर 2, चॉइसेस वी हैव? 2। तो भाई इस केस में टोटल वेज कितने हो गए अपने? 4 multiply 4 multiply 3 multiply 2. So the correct answer will be what? 96. 96 ways. Clear to 96। everybody? चलो, हिंदी में काउंटिंग तो आती है, कुछ लोगों को हिंदी में काउंटिंग नहीं आती होती। मैम आती है। सबको आती है? मैम मुझे भी Yes, नहीं ma'am. आती है। किसको नहीं आती है? किसको नहीं आती है? आलोक को नहीं आती है भाई, वैष्णवी को नहीं आती हिंदी में। समझ आता है। मैम कभी कभी 91 पे 51 में बोल देता हूँ। क्या बोल देते हो? मैम 91 पे 51। 51? पता चले भाई ऑटो वाले ये किसी ने मांगे पैसे, तुम दे आए ज्यादा या कम। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि मैंने हुआ सामने था। मैम ये वो वाले लोग हैं 29 30 31 32 33। मैम नहीं, 50 तक पूरी ऐसे आती में है। हमारा मॉनिटर है, वो रोल नंबर थोड़े। चलो कोई बात नहीं। मैम इसने तो लोकेशन को 92 की जगह 52 बोला था हिंदी में। 52 नहीं बोला था, 52 बोला था। भाई 92 की जगह। 52 की जगह। चलो चलो चलो, सेकंड वाले का आंसर दो। सेकंड क्वेश्चन का हो गई आपस में चिट चैट। मैम वो भी हो गया है 500। अच्छा भाई, किस किसने आंसर किया है? आलोक एंड गौरव, इसके अलावा आदित्य ऑल्सो, इसके अलावा बाकी लोग। वैष्णवी पुट योर हैंड डाउन। हो गया, ठीक है, पता लग गया आपको नहीं आती हिंदी में काउंटिंग। हम इंग्लिश में भी बोल देंगे। 500 को 500 बोलते हैं इन इंग्लिश, और हिंदी में 500। मैथ्स में मैम एक सेशन इसी का रख लो, हिंदी में काउंटिंग सिखा दो। हाँ ठीक है जी, पहले बोलते ना फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में रख लेते। चलो, तो नाउ कमिंग टुवर्ड सेकंड वाला पार्ट। अब क्या बोल रहा है वो? विद रिपीटिशन, राइट? तो अब वी हैव कितने प्लेसेस दोबारा से? 4। यस और नो? है ना? यस मैम। तो अब विद रिपीटिशन की बात चल रही है। फर्स्ट प्लेस के लिए वी हैव कितनी चॉइसेस? 4 4 0 नहीं 4 4।
4 इसमें 0 क्या हो जाएगा? मैम बिकॉज 0 नहीं आएगा। क्लियर हो टू जाएगा। एवरीबॉडी? सेकंड प्लेस के लिए भी अब कितनी चॉइसेस? 5 5 5। थर्ड प्लेस के लिए वी हैव कितनी चॉइसेस? 5 एंड फोर्थ वन के लिए वी हैव Five. 5 चॉइसेस। क्लियर टू एवरीबॉडी? वी हैव टू Yes, फाइंड ma'am. आउट कितना टोटल वेज ना, मल्टीप्लाई इट सीधा सीधा, Yes, ma'am. दैट इज व्हाट इज द आंसर? 500 मैम 500 500 500 ways. Clear to everybody? Yes, ma'am. Sure. Now solve this question. सिंपल से बेसिक पे देखो, क्वेश्चन दे दिया। मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दूं? हो गई तुम्हारी बातें चैट बॉक्स में? Put the answer in the chat box. No need to say anything. Put the answer in the chat box. Just try it and solve it. सबसे पहले हम क्या करेंगे? कितने डिजिट का नंबर बनाना है हमें? मैम 5 डिजिट का। ठीक है जी। डिस्टिंक्ट डिजिट्स है तो मतलब विदाउट रिपीटिशन, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में बताओ? और 10th मैम 10th 2 को place। रिजर्व्ड करना है 10th प्लेस पे। यस। तो अब बताओ फिर जल्दी से सॉल्व करो। मैम हो गया बी आंसर है। Yes, ma'am. B है। बी आंसर फॉर श्योर? Yes, ma'am. For sure. डी हो? 8 है। नहीं मैम, for sure. फॉर श्योर। चलो, यस द मैम ये करेक्ट P आंसर। है, हाँ जी, मैम बोलो जो बोलो। P मैम मल्टीप्लाई में 336 के साथ। यस, मल्टीप्लाई में। ठीक। ओके, मयंक इज सेइंग ऑप्शन सी। मयंक आपका 4 आया आंसर? अरे नहीं मैम, वो दूसरा मयंक है। अच्छा अच्छा, 2 मयंक है हमारी क्लास में। ठीक है भाई। यस मयंक, मयंक पार्ट 2 बोले, क्या बोले आप? मैम बताओ सी कैसे आया भाई 4 आंसर? मयंक की फोटोकॉपी। फोटोकॉपी तो कोई नहीं होता किसी की। चलो, नाउ वी हैव टू फाइंड। अच्छा, अपने पास टोटल डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं?
0 1 2 3 4 अप टू 9 कितने हो गए टोटल? बोलो। मैम 10 मैम 10 टोटल डिजिट्स हो गए अपने 10। ठीक है, अब हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5 digits. 5 डिजिट का। इसने क्या बोला? सारे डिजिट क्या हैं? डिस्टिंक्ट, विदाउट रिपीटिशन, राइट। और 2 कहां पे आया है? 10th प्लेस पे, मतलब यहाँ यस और नो? क्लियर टू Yes, ma'am. एवरीबॉडी? यस मैम। अब इसके लिए कितनी चॉइसेस? फर्स्ट प्लेस के लिए 8. हाउ 8? हम क्योंकि 2 रिजर्व है ना। मैम 2 यूज हो गया और 0 हो नहीं सकता. क्या और क्या 9 बचे नहीं उसमें हो से 2 सकता? भी इंक्लूडेड. मैम मैम 9 0 नहीं हो होंगे सकता ना? ना। और 2 मैम पहले 0 choose और यस, मैम ये जीरो आपने हो 4 नहीं बॉक्सेस सकता। क्यों बनाए हैं? हाँ जी, मैम अगर 5 डिजिट का नंबर है तो आपने 4 बॉक्सेस बना रखे हैं. 4 है। 1 मैम 2 3 4 5 5 दिख रहा है भाई मुझे तो। 5 ही तो है. मैम वो आपका नेम से ढक गया था एक बॉक्स. ओहो, अब तो 5 है ना? 5 ही थे मैम, अब नहीं है. हाँ, मैंने तो 5 ही बनाए थे, मैंने कहा पता नहीं 4 कैसे हो गए भाई। चलो, फर्स्ट प्लेस के लिए हम 0 को क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड। और 2 को भी क्या करेंगे? एक्सक्लूड। क्यों? क्योंकि 2 फिक्स्ड है यहाँ पे। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. Yes, ma'am. कमिंग टुवर्ड सेकंड प्लेस, कितनी चॉइसेस भी हैव? मैम 8. 8। क्यों? एक तो यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। मैम यस। थर्ड प्लेस के लिए वी हैव कितनी चॉइसेस? 7. 7। इसके लिए कितनी चॉइसेस? 1. 1. फर्स्ट प्लेस के लिए 6. 6. 6। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. सबको क्लियर है कि कैसे लिखा ये? टोटल वेज कितने दे रखे हैं भाई हमें? 3 3 6 इंटू के, और आने कितने चाहिए? 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। 1 लिखने की तो कोई नीड नहीं है ना। नहीं मैम। तो k इज इक्वल टू व्हाट? 8 मल्टीप्लाई 8 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 336। सो व्हाट विल बी द आंसर देन? मैम 8 ही होगा। मैम 8. 8. So the correct option is option B. Clear to everybody? Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर है सबको? ओके, तो ये तो था हमारा काउंटिंग का कॉन्सेप्ट ना। नाउ कमिंग टुवर्ड्स अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट करनी हो अगर हमें, फॉर एग्जाम्पल वी हैव, एक छोटा सा एग्जाम्पल, we have a container containing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bowls। मान लो bowls ही है, ठीक है। अब हमें कोई भी मान लो 3 सेलेक्ट करनी है, 3 को अरेंज करना है 10 में से। हम कैसे करेंगे? कितने नंबर ऑफ वेज है बताओ? मैम 10 into 9 into 8. हम क्वेश्चन रिपीट करना। मैम हाँ 720. जी, बोलो बोलो। क्वेश्चन रिपीट करना। मैम 720. मैंने बोला कि हमारे पास टोटल बॉल्स है 10, ठीक है, टोटल बॉल्स 10, और वी हैव टू अरेंज कितनी बॉल्स? 3 बॉल्स। तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू इट? मैम 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल? नो मैम 10 into 8 7. into 9। मैम 720. 20. 20. तो we will get 10 into 9 into 8, yes or no? मैम 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 3 फैक्टोरियल. वही अभी आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस विल बी इतना, yes or no? Yes, है ना? ma'am. Yes, ma'am. लाइकवाइज इफ वी हैव, हमेशा हमें फाइनाइट तो नहीं मिलेंगे, है ना? तो इफ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ कितने n अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स, तो व्हाट वी हैव टू डू? कितना आएगा?
n into n minus 1 into n minus 2 up to so on. यहाँ पे अगर n मेरा 10 था तो n minus 1 कितना 9, Yes. n minus 2 कितना Yes, 8, है ना? क्लियर टू Yes, एवरीबॉडी? या फिर हम इसको n minus 3 plus 1 लिख सकते हैं, यस और नो? दोनों का सेम आंसर आ रहा है ना? Yes, ma'am. क्लियर है? तो Sure. यहाँ पे अब n था, ये r है, ये दैट इज n minus r plus 1. तो हमारे पास कितने तरीके होते हैं भाई? n minus r plus 1 तक जाएगा अगर हमें r ऑब्जेक्ट्स चाहिए आउट ऑफ n अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? अब इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने से बेटर है कि एक शॉर्ट फॉर्म बना ले इसकी. इफ वी मल्टीप्लाई दिस n minus r minus 1 up to so on 2 into 1 and divide it by this, that is n minus r minus 1 up to so on 2 into 1. Clear to everybody? तो ऊपर क्या बनेगा भाई? n फैक्टोरियल. नीचे क्या बन रहा है? n minus r फैक्टोरियल. क्लियर है ये सबको? बोलो. यस मैम. तो this will be written as NPR, that is known, P is stand for permutation or arrangement. Yeah. Is that clear? यस मैम. फैक्टोरियल कैसे आया? कहाँ पे फैक्टोरियल कैसे आया भाई? मैम n फैक्टोरियल क्यों? हम तो इनटू कर रहे थे. n minus 1 n minus 2 up to so on 2 into 1. मैम फैक्टोरियल क्यों आया मतलब? फैक्टोरियल क्यों आया मतलब? भाई जैसे बाई फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? वो तो भाई कि मुझे हम डिक्रीजिंग में क्या लिखते हैं? नंबर्स, और मल्टीप्लाई करते हैं सभी नंबर्स को. भाई जैसे एज सून एज पॉसिबल का ए सैप हो जाता है ना, ऐसे 10 into 9 into 8 into 7 into 6 का भी 10 फैक्टोरियल हो जाता है. मैम ठीक है, आप आगे पढ़ो. यस धनंजय पूछो, अब पूछो. मैम कुछ नहीं, मैं वो बोल रहा था फैक्टोरियल का यूज हमने मतलब क्यों करा, या आपने नहीं करा, मतलब हम किसी जब बनाया था किसी ने, तो फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि हर बार आप इतनी बड़ी n into n minus 1 n minus 2 कुछ ना कुछ तो नोटेशन दोगे ना उसको. यस मैम. चल, तो इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yeah. Okay. Now coming towards this question, how many 3-digit numbers can be formed using odd digits only without repetition? Now solve this question. और डिजिट नंबर कितने थे? 1 5 7. मैम 60. ओड डिजिट्स कितने होते हैं? टोटल डिजिट्स में से ओड डिजिट्स बताओ भाई कितने होते हैं? 5. कौन कौन से? 1 3 5 7 9. Just a minute. We have 0 1 2 3 up to so on 9. तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए अपने? 10. हमें क्या चाहिए? पहले तो ओड डिजिट्स, राइट? कौन कौन से होंगे? हाँ जी, अब बोलो कौन कौन से होंगे ओड डिजिट्स? 1 3 5 7 9. 1 3 5 7 9. दैट इज, अब कितने हुए अपने पास डिजिट? वी हैव टू कितने में से फाइंड आउट करना है? ओड 5 में से. और हमें बनाना कितने का है अब? 3 डिजिट का. तो फिर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? मैम 60. That is मैम 5 factorial, 53. 5 minus 3 factorial. So we have 5 into 4 into 3. Yes or no?
नीचे यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 फैक्टोरियल, वो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो अल्टीमेट वी हैव कितने वेज? 60 वेज. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. यस मैम. ओके, जिसको क्लियर है थम्स अप करो, फिर आगे चलते हैं. गौरव, यू कैन टर्न ऑन योर ऑफ योर कैमरा. मैम सॉरी, गलती से खुल गई. Okay. Now solve this question. मैम यहाँ पे मीनिंगलेस का मतलब क्या होगा? कि डजंट मतलब मैटर कि रिपीटेबल. मयंक एक सेकेंड, डजंट मैटर कि उसकी पोजीशन क्या होगी वर्ड्स की, बेशक से उसका कुछ मतलब बने या ना बने, नॉट एन इशू. यहाँ पर रिपीटेशन के साथ बताना है, फिर विदाउट मैम 9 रिपीटेशन. फैक्टोरियल. क्या बोल रहे हो? मैम रिपीटेशन के साथ बताना है, फिर विदाउट विदाउट रिपीटेशन वाले बताना विदाउट अभी विदाउट वाला केस. 9 factorial is the wrong answer. आदित्य सॉल्व इट, मल्टीप्लाई करो. मैम आलस आ रहा है, पता नहीं क्यों. शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो तुम तो, शॉर्टकट. वैसे हम इसके अंदर कोई रिपीटिशन वैसे वो सही नहीं थी, जैसे बार बार 2 बार ए आ गया हो ये. पीएनसी में सबको मतलब देख रही हूँ मैं, अच्छे से कर रखा होगा या तो, है ना? आज जल्दी जल्दी रिप्लाई आ रहे हैं. टेक्स्ट में और बाकी सब में तो ऐसे हो जाता था मैम. सबसे इजी चैप्टर कौन सा लगता है तुम्हें आउट ऑफ सारे वाले? पीएनसी. मैम ओके, कॉनिक सेक्शन. कॉनिक सेक्शंस. मैम रियल कॉनिकल. मैम नंबर सिस्टम. मैम मैम नंबर लीन. सिस्टम. नंबर सिस्टम. यस मैम. मैंने 11th के चैप्टर्स पूछा है. मैम आपने इजी भी तो पूछी. मैं तो फिर वो, अच्छा फिर तो तुम वो अपनी फर्स्ट क्लास प्लेवे के बोल दोगे चैप्टर्स. रुको रुको फ्लेक्स मैम करता हूँ. जंबल ट्रिगो मैम, वर्ड्स. ट्रिगो ट्रिगो. ट्रिगो, अच्छा जी. चलो, ये क्या लिख रहे हो अब्दुल्ला? 5 फैक्टोरियल अब आंसर? मैम अपॉन में है वो. क्या अपॉन में है? मैम जो पहले भेजा था उसके अपॉन में. तो पूरा लिखो ना, या आधा आधा लिखोगे तो क्या नंबर आएंगे तुम्हारे, बताना जरा. नेगेटिव मार्किंग ऐसे ही हो जाती है. चलो भाई, वी हैव कितने वर्ड्स टोटल? टोटल लेटर्स नॉट वर्ड्स. 9. क्लियर? ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द 4 लेटर वर्ड, राइट? तो अगर 4 लेटर वर्ड आउट ऑफ 9 वर्ड्स, तो टोटल वेज कितने? 9p4. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. यस मैम. नाउ एक बात बताओ सब लोग, this will be the required answer, right? और multiplying it we will get Yes, ma'am. 3024, not in upon. भाई सोच मत लेना, रुक जाओ. हाँ, तो ये these are the total ways. Now solve this question and put the answer in the chat box. वो तो बेसिक सा था, वैसे तो ये भी बेसिक ही है, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें भी. बिल्कुल बेसिक सी चीज पे देखो भाई, 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिल गए हमें, है ना? अभी तो हमने कोई भी रिजल्ट नहीं लगाया किसी का भी.
मैंने बी ऑप्शन को साइड पे देना चाहिए था, नीचे दे दिया, कंफ्यूज हो गया, ऊपर वाला लगा। इतनी सी चीज में कंफ्यूज हो जाते हो, ए बी सी डी। यस आयुष, क्या बोल रहे हो? ये थ्योरी पता है? किसकी पता है क्वेश्चन की? यस मैम, सॉल्व करने का मेथड भूल गया लेकिन। अच्छा जी। चल, ऑप्शन बी, गौरव एंड अंशिका। मैम सी। अच्छा, चलो भाई। नाउ हमें डिजिट्स क्या गिवन है? 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9, है ना? हमें नंबर किससे बड़ा चाहिए? 40,000 से? यस और नो? बोलो। यस मैम। वी हैव टू मेक कितने डिजिट का नंबर? 5 डिजिट का। 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें 40,000 से बड़ा नंबर चाहिए। वी हैव कितनी चॉइसेस? 5, 7 और 9। यस मैम। क्लियर टू एवरीबडी? फर्स्ट प्लेस के लिए क्लियर है सबको? यस मैम। नाउ अब वो कह रहा है कि भाई जो नंबर होएगा ना, वो 5 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। तो भाई लास्ट प्लेस पे या तो 0 आएगा या तो 5। क्लियर? इसके लिए भी 2 चॉइसेस, यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 ले रही हूँ, विदाउट रिपीटिशन कह रहा है वो, अगर मैं यहाँ पे 5 ले रही हूँ तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? 0। क्लियर? यस मैम। तो यहाँ पे मेरे पास अब कितनी चॉइसेस? दिस इज 3। यहाँ पे कितनी चॉइसेस बच गई? 5 भी गया, 0 भी गया, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चॉइसेस इस प्लेस के लिए, यस और नो? यस मैम। इसके लिए कितनी चॉइसेस? 3। इसके लिए 2। दैट इज 4 में से हमारे पास कितने? 3 नंबर सेलेक्ट करने थे ना? कितने वेज आ गए? 24 वेज। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। नाउ कमिंग टू वो 7 वाला, जब हमने 7 को फिक्स किया फर्स्ट प्लेस पे, तो यहाँ पे या तो मैं 0 लूंगी या 5 लास्ट वाले प्लेस पे। कितनी चॉइसेस? 2। क्लियर? यस मैम। इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस? 4। अगर 0 आ गया तो फिर 4 ही बचेंगी, 5 आ गया तो भी 4 बचेंगी। क्लियर? दोबारा से यही, लेकिन 2 वेज में। क्यों? 0 के लिए और 5 के लिए। क्लियर टू एवरीबडी? बोलो। यस मैम। नो मैम, यस, क्या हुआ बताओ? ये सेकंड वाला पार्ट है, एक बार दोबारा से। सेकंड वाला इज दिस कि अगर मैंने यहाँ पे 7 फिक्स कर दिया ना, लास्ट प्लेस के लिए 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्लियर? यहाँ पे 2 चॉइसेस होगी ना, तो हमारा यहाँ तक तो वही 43 चल रहा था इंटू 2, क्योंकि 2 चॉइसेस है इसके लिए, यस और नो? क्लियर? लाइकवाइज फॉर 9, तो भाई यहाँ पे वही 4, 3, 2 और यहाँ पे 2। क्लियर टू एवरीबडी? बताओ। यस मैम। तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज 48 वेज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो टोटल वेज कितने हो गए अपने पास? मैम 120। 24, 48 प्लस 48, या तो ये या तो ये या तो ये, तो ऐड करेंगे ना, दैट इज 120 वेज। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो, यस। बाकी लोग, एक ने यस बोला, थम्स अप तो कर दो। मैम ये जो ऑप्शन की मार्किंग है, ये उधर उधर नहीं हो सकती क्या? ऑप्शन की मार्किंग मैम जैसे सी वाला है, वहां पे बी नहीं आ सकता क्या? आ सकता है, कर दो फिर ऑप्शन मैम बी। सर निकला मैम, मैम पता ऐसे नहीं। नहीं, मतलब स्लाइड में कह रहा हूँ मैं, स्लाइड में ऑप्शन सी मतलब यहाँ पर आ जाए, ए के नीचे और बी ऊपर, क्योंकि मैम कंफ्यूजिंग होती है आंसर देने में फिर। ओके ओके, यस धनंजय। मैम एक और तरीके से आंसर निकल रहा है, शायद मेथड गलत है।
मैम पहले 5 डिजिट है ना, तो मैम 5 फैक्टोरियल ले लिया। कैसे ले लिया 5 फैक्टोरियल? यू डोंट हैव 5 चॉइसेस फॉर फर्स्ट प्लेस ना, क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन इज ग्रेटर देन 40,000, तो हाउ कैन यू राइट 5 फैक्टोरियल फॉर फर्स्ट प्लेस? sorry 5 choices for first place, how can you say that? समझ आया धनंजय? Am I audible to you धनंजय? I am asking something. समझ आया कि आप कैसे ले सकते हो 5 choices for first place? मैम एक बार दोबारा रिपीट करना थोड़ा सा। देखो भाई, उसने ये बोला था क्वेश्चन में जब भी ये वाला क्वेश्चन आए ना, प्लीज ओवर वो उसमें कॉन्फिडेंस में आके गलत मत कराना, लॉजिकली जाना कि 40,000 से बड़ा नंबर चाहिए हमें, तो मतलब पहले प्लेस पे 4 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, यस और नो? क्लियर? या तो वहां पे 5 हो सकती है जो हमें गिवन डिजिट्स है, या वो 7 हो सकती है, या वो 9 हो सकती है। 0 1 3 तो नहीं होगी फॉर श्योर। आएगी तो भाई छोटा नंबर आ जाएगा 40,000 से, बड़ा तो होएगा ही नहीं, यस और नो? ठीक है, साधारण सी भाषा में। तो भाई सेकंड प्लेस पे हमें नहीं पता, आप कुछ भी डाल दो, लेकिन लास्ट प्लेस के लिए उसने कहा कि डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। अगर 5 से डिविजिबल होगा तो या तो 0 होगा या फिर 5। क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। फर्स्ट केस में अगर हम पहले प्लेस पे 5 ले लेंगे तो लास्ट प्लेस पे फिर 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो अब हमारे को 4 नंबर बचे थे, 4 में से 3 चूज करने थे, 4p3 उनको ही अरेंज करना था ना। क्लियर? तो लाइन वाइज फिर हम गए 7 पे कि भाई जब पहला हमारा प्लेस था 7, तो लास्ट वाले के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस है, या तो 0 या फिर 5। क्लियर? बाकी के 3 प्लेस रह गए, उसके लिए 4 डिजिट हैं, 4 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, मतलब अरेंज करने हैं, कर दिए 4p3, लेकिन लास्ट वाले के पास 2 चॉइसेस थी, मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर? फर्स्ट वाला इज फिक्स्ड यस इन मैम। बोथ द केसेस। लाइकवाइज फॉर 9। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब या तो हम फर्स्ट वाले केस से जा सकते हैं, या हम सेकंड वाले से, और थर्ड, और आते ही हम क्या कर देते हैं, ऐड। क्लियर है? ओके। क्लियर टू एवरीबॉडी? सो आज का डिस्कशन रखते हैं अभी यहीं तक। आई नो इट वाज द बेसिक लेक्चर, वेरी बेसिक लेक्चर। मैम तो अब थोड़ा सा स्टार्ट करना मैम पड़ना। हाँ जी, बोलो बोलो। मैम इसको 3 केस की जगह 2 केस में भी तो कर सकते थे ना। एक में कि एंडिंग डिजिट 0 होनी चाहिए, एक में 5 होनी चाहिए। एक में एंडिंग डिजिट 0 बोलो। और एक में 5। हाँ वैसे भी कर सकते हो, फिर फर्स्ट प्लेस के हिसाब से केसेस बन जाएंगे। हाँ ठीक है, तो उसमें 0 वाले में जाएंगे 5 क्या नाम है, 5 7 9। 5 वाले में जाएंगे सिर्फ 7 और 9। ठीक है, और फिर यस मैम, हाँ वही करें। थर्ड वाले पे फिर वैसे भी कर सकते हो, उसमें भी आंसर देख लेना, इट्स ओके। नहीं तो ये भी जा सकता है, जैसे हमने 0 और 5 लिया, 7 और 9 को एक ही केस बना दिया, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बट जानना लॉजिकली, सारी कंडीशंस देखनी है हमें। ठीक है, ओके मैम। now for homework question what you have to do, section A of your module। आपका जो सेक्शन A है, let me show you just a minute। यस, आज जल्दी तो नहीं, 10 तो बज ही गई है ऑलमोस्ट। ये देखो भाई, सेक्शन ए देख रहे हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? बताओ। यस मैम। यस। स्क्रीन दिख रही है सबको? इसमें ये 6 क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको? यस मैम। तो आपको क्या करना है? मैम यस यस यस, सॉल्व। बोलो। सॉल्व। हाँ जी, ये आपको क्या करने हैं, सोल्व। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। तो कल का डिस्कशन हम आगे रखेंगे, कल तो ऑफ है। रखवाना है कल एक्स्ट्रा लेक्चर के नहीं? बता दो भाई जल्दी से। नो मैम।
मैम रहने दो, क्यों? हमें क्रिसमस स्कूल भी मनाना जाना है। मैरी क्रिसमस। चलो देखते हैं। भाई अब्दुल्ला कौन सा स्कूल जाना है तुझे कल? चलो गाइस, बाय, गुड नाइट। मैम बस कल लेना। गिफ्ट के नाम पे आप क्लासेस का लिंक मत भेज देना। सोच तो मैं यही रही हूँ, क्रिसमस गिफ्ट एक होना चाहिए ना। मैम आपने चॉकलेट नहीं दी बच्चों को भी।